मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुंदो बलेसा के सदर मकाम गुंदो में। मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं मोहम्मद अब्बास राथर, कांग्रेस सीनियर लीडर व उनके साथ मुतअद्दिद वर्करान हैं। सर, अब इलेक्शन आने वाले हैं तो कांग्रेस पार्टी बलेसा भदरवा में कहाँ तक कामयाब हो सकती है? कांग्रेस पार्टी जो है बड़ी मजबूती के साथ, बहुत बड़ी ताकत के साथ आने वाले इलेक्शन में कामयाबी की तरफ गामजन है और इंशाअल्लाह रहमान जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तब्दीली रोनमा होने जा रही है और राहुल गांधी की सरबराही में अगली सरकार आपके सामने आ जाएगी। रहा भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी का और यहाँ हमारी उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल, तो ये हम खून से लिख कर देंगे कि आज ही हम ये कह देंगे कि हमारी पार्टी जो है बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से भी और भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी जीतेगी। क्योंकि पहले इन 3-4 सालों में जहाँ बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे और उन वादों का कुछ भी नहीं हुआ, 15 लाख के वादे किए वो झूठे साबित हुए। उसके बाद यहाँ पर डिजिटल इंडिया जो आपके सामने है, इस वक्त नेटवर्क का क्या हाल है ये आप देख ही रहे हैं। 2 करोड़ नौजवानों को जो रोजगार माना गया था, आज आप देख रहे हैं कि पहली बार 7.5% ये जो है बेरोजगारी की शरह जो है 7.5% तक पहुंच चुकी है। तो खाली खोखले नारे दिए गए, अनाज के नाम पर लूट मचाई गई। जहां 25 किलो हमारे घर लोगों को मिल रहा था वहां पर 2-2 किलो मिल रहा है। तो लोगों ने अच्छी तरह से अच्छे दिनों का वादा जो किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो अच्छी तरह से लोगों ने देख लिया। किस तरह डीमोनेटाइजेशन के दौरान लोग सफर हुए, मरे, किसानों का क्या हाल हो, क्या दुर्दशा होगी। इस वक्त आप अपनी बलेस को देखिए, हमारी बलेस के अंदर आपको रोजगार के नाम पर एक पैसा नहीं मिलेगा, कहीं रोजगार आपके इर्द गिर्द नहीं है। जहां पर कांग्रेस के दौर में यहाँ पर हर इंच के ऊपर आपको मजदूर नहीं मिलता था, आपको घोड़े वाला नहीं मिलता था। आज अगर आप एक पत्थर मारेंगे वो मजदूर पर पड़ेगी, मजदूर कहीं उसको मजदूरी नहीं मिल रही है। तो किसान दर-बदर की ठोकर खा रहा हो, मर रहा है। लोन इन्होंने झूठी के किसान क्रेडिट वो कार्ड बनवाए, किसको मिला? सिर्फ मुलाजमों को वो लोन दिए गए, किसी गरीब को नहीं मिला वो। और खाली खोखले नारे देकर, मैं समझता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि खोखले नारों से किसी का पेट भरने वाला नहीं। आपका योगी जी और आप नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों पड़े हैं नाम बदलने में। कहीं अकबर रोड है तो उसको कर दिया कोई दीनदयाल उपाध्याय रोड, किसी को तो अगर मानो एक गरीब है उसको नाम आशिक हुसैन है, उसको हम राजेंद्र रखेंगे नाम, क्या उसका पेट भरेगा? वो अमीर नहीं बन सकता है। गरीब अमीर तब बनेगा जब आपकी पॉलिसियां अच्छी हों, आपकी पॉलिसियां गरीब के ताई हमदर्दाना हो। वो दिन दुगनी रात चुगनी अडानी और उस अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, उनको दिन दुगनी रात चुगनी उनकी तरक्की करा रहे हैं और गरीब जो है इस वक्त पिसा जा रहा है। जहां तक वो आज उनको एक होड़ मची हुई है पार्टी के अंदर चौकीदार बनने। अब अरुण जेटली भी चौकीदार हो गया, अब क्या अमित शाह भी चौकीदार हो गया। क्या वो चौकीदार नाम रखने से कामयाब हो सकते हैं? नहीं, चौकीदार आपके सामने है ना। अगर चौकीदार थे वो राफेल की फाइल गुम कैसे हो गई? अगर वो चौकीदार थे तो वो ये जो है विजय माल्या, वो कैसे यहाँ से भागा? अगर इतना 56 इंच छाती रखने वाला नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान का, अगर उसके सामने से फाइल चोरी हो चुकी है, उसके सामने से विजय माल्या और वो ललित मोदी वगैरह वो सारे हिंदुस्तान का पैसा लूट करके बाहर चले गए, और मुझे लगता है कि इनको चौकीदार के बजाय इनको अपने आप को चोर नाम रखना चाहिए। क्यों? चौकीदार वो होता है जो पहरेदारी करे और चोर वो होता है जो चोरों को सपोर्ट करे। लिहाजा सबसे बड़ा चोर वो जो चोरों को सपोर्ट करता है। लिहाजा हम नरेंद्र मोदी जी से ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने जो ये वादे हैं, आप नाकाम हो चुके हैं अपने वादों को जमीनी सतह पे अमलाने के लिए। लिहाजा इस बार 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस बहुत बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर छा जाएगी और कोने कोने में कांग्रेस ही कांग्रेस होगी। क्या सर ये भी मानना है कि सबका इलेक्शन में मोदी लहर थी, आज राहुल लहर है, कांग्रेस लहर है? क्या वाकया ऐसा है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। तो किसानों के साथ, यहाँ जम्मू कश्मीर के किसानों के साथ आपका रवैया क्या रहेगा जब आपकी हुकूमत आएगी? बिल्कुल हमारा ये रवैया रहेगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जिस रियासत के अंदर हमारी सरकार है, जो राहुल गांधी जी ने माना था वो उन्होंने करके दिखाया। और यहाँ भी हालिया बर्फबारी की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। मैं याद करता हूँ उन दिनों को जब आजाद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे और थोड़ा सा भूचाल यहाँ आया था और 4 करोड़ रुपया इस धरती के अंदर यहाँ हमारी बलेसा के अंदर बांटा गया था। लेकिन आज अफसोस का मकाम है कि पूरी बलेस
इस त्रासदी में गर्क हो गई, पूरा वो कोई जमींदार नहीं है जिसका लाखों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन उस नुकसान के बदले में नरेंद्र मोदी जी एक पैसा भी देने में नाकाम रहे, किसी गरीब को कुछ नहीं दिया गया। लिहाजा इंशाल्लाह कांग्रेस बहुत बड़े पैमाने पे पूरे हिंदुस्तान में छा जाएगी, ये आप देख रहे हैं।